अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत से लोग खैर मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के बारे में बातें कर रहे हैं। इमाद वसीम को होना चाहिए, मोहम्मद आमिर को होना चाहिए। क्या इमाद वसीम के बारे में तो अभी हम डिबेट कर सकते हैं, बट मोहम्मद आमिर किस बेस पे होंगे भाई। मोहम्मद आमिर इज अ रिटायर्ड प्लेयर को आप किस तरह से ले सकते हो। अगर उसको खेलना है तो वो अपनी रिटायरमेंट वापस ले, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले और उसके बाद वो आ सकता है। क्राइटेरिया यही है पाकिस्तान के लिए खेलने का। और खैर इमाद वसीम के बारे में ऑब्वियसली डिबेट हो सकती है, बट इमाद वसीम के बारे में जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि कुछ उनके साथ इश्यूज़ हैं। और खैर बहुत से लोग मुझे ये भी कहते हैं कि बाबर को इशू है, इमाद के साथ कोई ईगो का इशू नहीं है, बाबर को इमाद से इशू है। तो खैर बाबर को इमाद से इसीलिए इशू है क्योंकि पाकिस्तान के लिए वो इशू बनते हैं या पाकिस्तान के लिए वो मसाइल क्रिएट करते हैं, या ड्रेसिंग रूम के माहौल के लिए इमाद वसीम ऑब्वियसली अच्छे नहीं हैं। और जो ड्रेसिंग रूम के माहौल को वो थोड़ा सा इफ़ेक्ट करते हैं, जो हमारा अच्छा माहौल है, जो हमारी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, उस पर वो ऑब्वियसली इफ़ेक्ट करते हैं। और हमने भी है देखा भाई उनके स्टेटमेंट के थ्रू। खैर बीच में थोड़े से उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था, बट दोबारा लगता है मोहम्मद आमिर के साथ मिलके उनका है कि डाउनग्रेड हो गया है उनका सॉफ्टवेयर। तो खैर एक शो में वो एनालाइज़र के तौर पे बैठे हैं, एक्सपर्ट के तौर पे बैठे हैं मोहम्मद आमिर के साथ ही। तो उनसे पूछा गया सवाल कि आप जब नसीम शाह इंजर्ड हुए तो कुछ आप लोगों को लगा, कुछ ऐसा फील हुआ कि आपको ज़का अशरफ की तरफ से कॉल आ जाएगी कि आप को टीम में ले रहे हैं या आप टीम में आने के लिए तैयार रहे एंड ऑल। तो इमाद वसीम कहा हमने उससे पहले ही अपना फ़ोन नंबर चेंज कर लिया था। आई मीन व्हाट द काइंड ऑफ एटीट्यूड दिस इज़। ये क्या एटीट्यूड है। आप पीसीबी को आप कुछ नहीं समझते हो, या पीसीबी चेयरमैन को आप कुछ नहीं समझते हो, और आप नेशनल टेलीविजन पे बैठ के इस तरह की बातें कर रही हो कि हमने तो पहले ही अपना नंबर चेंज कर लिया था। यानी वो पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए विलिंग ही नहीं है। दे आर नॉट विलिंग टू प्ले फॉर पाकिस्तान। अगर होते तो वो कुछ उसका रीजनेबल आंसर दे सकते थे, या अगर उन्हें इतनी ज़्यादा है कि जॉली मूड में थे वो, तो वो ऑफ द कैमरा भी बात कर सकते थे, ब्रेक होती है उसमें बात कर सकते थे। अगर आपके इतनी ही ज़्यादा हिस्से मज़ा आपकी फड़क रही थी तो आप इस तरह से बात कर सकते थे। ये नेशनल टेलीविजन पे इस तरह की बात करना और इस तरह का एटीट्यूड शो करना, जो कि बहुत से लोग कहते हैं कि उसमें एटीट्यूड नहीं है या उसके साथ इश्यूज़ नहीं हैं, बाबर को उससे इश्यूज़ हैं, तो बाबर को मोहतरम इसीलिए उससे इश्यूज़ हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए सही नहीं है, पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम के लिए सही नहीं है। और ड्रेसिंग रूम का माहौल बेहतर होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये हम सब जानते हैं। जो ड्रेसिंग रूम के माहौल ख़राब होने की या जो थोड़ी सी तकरार की जो न्यूज़ आई थी तो क्या कंसर्न्स हो गए थे हम सबको, ये हम सब जानते हैं। तो ड्रेसिंग रूम का माहौल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मैं यही कहती हूँ कि नहीं होना चाहिए। और इस तरह के स्टेटमेंट के बाद तो खैर बहुत से लोगों के माइंड क्लियर हो जाने चाहिए कि इमाद वसीम सिंपली डज नॉट डिजर्व टू बी इन पाकिस्तान साइड। बट स्टिल है कि T20 आईज के लिए शायद उन्हें कंसिडर किया जाए, बिकॉज उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी रखा गया है। इमाद वसीम को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। और खैर तो मुझे ये नहीं समझ आती कि क्या पीसीबी का माइंडसेट है और क्या उनका सिस्टम है और क्या उनके लॉज हैं भाई, कि आपके जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं वो भी कहीं जाके आपके बने हुए हैं एनालाइजर एक्सपर्ट्स, और अपनी मर्जी से जो मर्जी आया है वो वहाँ पे बैठ के बकवास कर रहे हैं। आपके जो ऑफिशियल्स हैं या जो आपके अपने पोस्ट पे रखे हुए हैं मुख्तलिफ बंदे, जिसमें हारून रशीद शामिल हैं, जिसमें मिसबाह उल हक शामिल हैं, और भी खैर बहुत से जो अपने पोस्ट पे रखे हुए बंदे, वो क्यों जाके भाई टीवी चैनल्स पे एक्सपर्ट्स बन के बैठे हुए हैं। आपके कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी शिक नहीं है कि आप किसी नेशनल टेलीविजन पे जाके कुछ बकवास नहीं करो। अगर चलो जा भी रहे हो तो कुछ ऐसी बकवास नहीं करोगे। ये क्या सिस्टम है पीसीबी का। और खैर ऑब्वियसली सिस्टम की ही खराबी है और पीसीबी की ही ना अहली है कि, या उनकी कमज़ोरी कह लें कि उन्होंने इतना फ्री हैंड दिया हुआ है अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो कहीं पे भी जाके कुछ भी किसी भी किस्म की बातें कर रहे हैं। तो आई थिंक पीसीबी को इस पर देखना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए और इस बात को रोकना चाहिए। भले अगर आपने इजाज़त दी है, आई डोंट नो उसके लिए पीसीबी से इजाज़त देना ज़रूरी होता भी है कि नहीं, बट अगर आपने दी भी है इजाज़त तो इतना तो एटलीस्ट आप मेक श्योर कर सकते हो ना कि भाई आपको कोई बकवास नहीं करनी है पीसीबी के बारे में या पाकिस्तान टीम के बारे में, या इस तरह के एटीट्यूड नहीं शो करना है। और खैर इस तरह के एटीट्यूड, और वैसे भी खैर मुझे तो मालूम ही है इमाद वसीम ऑब्वियसली अच्छे प्लेयर हैं और इस तरह की कंडीशंस में वो शायद पाकिस्तान के लिए अच्छे होते हैं, बट ड्रेसिंग रूम के माहौल पे, या अगर जो बंदा आपके कैप्टन के साथ लॉयल नहीं है या कैप्टन के लिए मसाइल क्रिएट करता है, तो आई डोंट थिंक ही डिजर्व एनी प्लेस इन पाकिस्तान क्रिकेट। खैर ये तो इन्हें T20 में खिलाने की बातें करते हैं, ODIs में होती, बट मुझे लगता है कि इस तरह के बंदे की पाकिस्तान क्रिकेट में ही कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एनीवेज व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, डू कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।